friends, welcome back to my channel. So how are you all? I hope you all are fine. तो चलो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 MCQ बेस्ड क्वेश्चन है और ये बिल्डिंग विद ब्रिक्स चैप्टर 1 है मैथ का। ओके, तो हम ब्रिक्स से बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ओके, बस यही है मैथ के चैप्टर में आज के। पर सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंट सीखनी है तो मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप बिना हिचकिचाहट और बिना फ्लुएंट के बोल सके इंग्लिश। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो और आप ये मत सोचना कि आप क्लास 5 तो क्लास 6 और क्लास 7 के MCQ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी मत सोचना, उनके भी MCQ क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने 3rd के अपलोड कर चुके, अभी मैं 4th क्लास के करूँगी, फिर मैं 5th के करूँगी, फिर मैं 6th के करूँगी, फिर मैं 7th के। ओके ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 4th का है मैथमेटिक्स चैप्टर 1। ओके, हाउ मैनी फेसेस डज अ ब्रिक हैव? एक ब्रिक के पास कितने फेस होते हैं? सबसे पहली बात, ब्रिक क्या होती है? ब्रिक क्या होती है ना? ब्रिक क्या होती है? एक ईंट होती है। ब्रिक किसे कहते हैं? ईंट को। ओके, और अगर आप भी देख रहे हो तो वैसे आप भी देख सकते हो, ये मतलब इतना बुरा नहीं है, बल्कि इससे ना थोड़ी और नॉलेज बढ़ जाएगी। पर आप अपने छोटे बहन भाई को तो ज़रूर दिखा दीजिएगा, ठीक है। ब्रिक समझो बना दी मैंने ये, ठीक है। ब्रिक की वैसे शेप क्या होती है? क्यूबॉइड। ओके, तो यहाँ पे देखो ब्रिक के फेस कैसे गिने? एक सबसे नीचे हो गया, ठीक है, एक सबसे ऊपर 2, एक साइड में 3, एक इधर की साइड में 4, एक पीछे में 5 और एक आगे में 6। तो कितने फेस हुए? 6। तो इसका राइट आंसर है C, 6। राइट द नंबर 1 लाख। अब 1 लाख को लिखना है। आप पहले कमेंट में लिखकर बताइए, जल्दी से पोस्ट करके 1 लाख कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ 1 लाख लिखते कैसे। पहले तो सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 के बाद क्या था? 1 लाख। अब देखो ऐसे ये पूरा मैंने 1 लाख लिख दिया। अगर आपको ऐसा बोला जाए 10 लाख लिखो तो कैसे लिखोगे? पहले हमें शुरू से करनी होती है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख। इधर 1 आ गया। आपको जो भी संख्या दी जाए ऐसे लिखना है, पर अभी हमें 1 लाख लिखना है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो कितनी जीरो हो गई 1 लाख में? 1 2 3 4 5। तो अब इधर देखो 1 लाख कैसे लिखते हैं इधर। अब 5 0 देखो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है? ये मैच हो रहा है B से। 1 2 3 4 5, B वाला इसका राइट आंसर हो गया। ओके, अब इधर है 3rd, राइट द न्यूमरल 3,05,000 and 2 ones। अब न्यूमरल कैसे लिखना है? यहाँ पे वैसे हमें दे रखा है 3,05,000 2 ones, ऐसे लिखना है। अब हमें इसे काउंटिंग के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें 2 क्या है? 2 की संख्या है वंस पे, मतलब हमने 2 लिख दिया वंस पे। टेंस का कुछ नहीं बोला, 100 का भी नहीं बोला। अब 5,000 बोला है तो 5,000 हो गया। फिर 10,000 पे कुछ नहीं है, फिर लाख पे है। तो आपको मिली क्या? कैसे आ गया ये? 3,05,002। तो कहाँ पर है ये? ए पे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? ए। ओके, इसका सही ऑप्शन है ए। अब हमारा 4th है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 34,205। एक्सपेंडेड मतलब फैलाकर। ये क्लास 7th की वर्कशीट में भी आया था, एक्सपेंडेड और एक्सपोनेंट। आपको शायद याद ही होगा कि हमने वो वर्कशीट करी थी जब, है ना, पूरी एक्सपेंडिव वाली। तो आज हमें एक्सपेंडेड में यहाँ पे भी फैलाकर लिखना है। बताओ, आपकी क्लास 7th में भी आया ये बेस क्वेश्चन। ओके, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। देखो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब वो किसी में भी कहीं भी आ सकता है, इसलिए सारी चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो क्लास 7th के है ना, जिन्हें मैं बोल रही हूँ इन्हें ये सारी वीडियोस देखनी चाहिए। आप बोल रहे हो नहीं आप तो अपने व्यू बढ़वाने के लिए कर रहे हो। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में बात यह है, हमें अपना पीछे का बेस हमेशा पक्का करना चाहिए। ये क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पीछे के लिए, जो पीछे की चीज़ हमारे लिए बहुत काम की होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें से एक्सपेंडेड मतलब फैला कर लिखना है। 3,000 बोला है, मतलब एक टाइप से 30,000 लिखना है। तो 30,000 कैसे लिखेंगे? 30,000। ओके, अब 30,000 तो तीनों में है, तीनों में 30,000 बराबर, ठीक है। उसके बाद लिखना है 4,000। 400 हो गया। ये तो नहीं हो सकता सी, क्योंकि यहाँ पे तो 400 हो गया। तो 4,000 लिखना है, 4,000 दोनों में है, ठीक है। अब लिखना है 200 220 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये हो गया 200 और फिर 5। ओके, तो क्या हो गया इसका सही आंसर? ए हो गया।
अब हमारा है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ही स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, देखो 1 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट क्या होता है 1, और 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है 10, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट कौन सा होता है 100, एंड 4 डिजिट 1000, एंड 5 डिजिट 10,000, एंड 6 डिजिट 1 लाख। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर मैंने बता दिए, यहाँ पे आ गया। अब है हाउ मैनी जीरोज देयर इन 1 लाख, कितनी जीरोज होती है 1 लाख में। पहली बात तो हमने ऊपर जब लिखा था तब मैंने बताया भी था कितनी जीरोज होती है, कितनी होती है 5। अब फिर भी हम कर देते हैं आपकी इच्छा के लिए, 1s 10s 100 1000 10,000 1 लाख। अब ज़ीरो पूछी है तो कितनी हो गई 5। ओके, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, अब 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है यहाँ पे, तो क्या है 7 की प्लेस वैल्यू 1s 10s 100 1000, तो 1000 पे आई तो 7000, तो ये ए हो गया। अब हमारा 8 है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक इज़ ₹300 देन द कॉस्ट ऑफ 50 ब्रिक इज़। यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं इसे सॉल्व करने के लिए। इसमें बोला गया है 300 रुपये में 100 ब्रिक आ गई, हमारी 100 ईंटें आई है, तो 50 रुपये में कितनी ईंटें आएंगी। सबसे पहली बात तो 100 रुपये का आधा करेंगे तो 50 की आधा रेट लग जाएगा 50 का, 150 हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम एक ब्रिक का निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे कि 1 ब्रिक आ जाएगा, मतलब 1 ब्रिक कितने की है 3 रुपये की। अब 3 रुपये की है ना, अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 क्योंकि 2 तरीके पता लग गए, तो यहाँ पे ये बी हो गया। वैसे आपके लिए शायद सेकेंड ही सुटेबल होएगा, तो आप उसे सॉल्व कर लेना। ओके, राइट द नंबर बिफोर 1000 आई मीन 10,000। अब हमें 10,000 से पहले कौन सा नंबर आता है वो लिखना है। तो 10,000 हमारी, मैंने बताया था ये कितने नंबर की स्मॉलेस्ट डिजिट होती है, ये 5 नंबर की स्मॉलेस्ट डिजिट होती है। तो इससे पहले क्या आएगा 4 नंबर की लार्जेस्ट डिजिट, मतलब 9,999। अब इसे आप वैसे कैसे करोगे, इसमें बोला गया ऐसे, अब इससे एक कदम पीछे लिखना है, इससे पहले वाला नंबर। तो हम इसमें क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है -1। अब आप यहाँ पे करके देखो 9999 आएगा। ओके, तो क्या हो गया 9,999। अब हमारा है राइट द नंबर आफ्टर 10,009। अब हमें 10,009 के बाद लिखना है, तो क्या करेंगे 10,010 होएगा, क्यों, क्योंकि हम इसमें +1 कर देंगे। अब देखो क्या आएगा 1 1 0 0 1 आ गया ना 10,010, तो ये हो गया ये हमारा बी। ओके, अब हमारा 11 है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, दिख ही रहा होगा, ऑफ कोर्स की बात है 444। हम कैसे पता लगाते हैं कभी कभार, तो अब इधर सेकंड की डिजिट देख लो, पहली डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट देखो 638, तो कौन सा बड़ा है 8, तो हमारी होगी सी। अब इसमें बोला गया इसमें सबसे छोटी पता लगानी है, शुरू की तीनों डिजिट सेम है, इसमें एक डिजिट नहीं है, मतलब ये तो बड़ी हो गई इन दोनों से। अब इसमें सेकंड वाली 7 सेम है, अब इसमें 8 है 2 बड़ी है, 2 आई मीन 8 बड़ी है और 2 छोटी है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, छोटी वाली बतानी है, तो सी। ओके, अब इसमें बोला गया है अब 4 की 10 वो बतानी है प्लेस वैल्यू। नहीं, देखो यहाँ पे बोला गया है जो भी यहाँ पे डिजिट लिखी गई है इनमें से 4 की प्लेस वैल्यू 10 है, ऐसी कौन सी डिजिट है। देखो इसमें तो 100 दे रखी है और इसमें 1, तो ये तो हो ही नहीं सकते, ये है सही, ए हो गया। तो हमारा 14 क्वेश्चन कौन सा, राइट द न्यूमेरल फॉर 2,32,505। अब हमें इसे काउंटिंग में लिखना है, कैसे वही आ गया। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 505 लिख देंगे, ठीक है। अब लिखना है हमें 32,505, तो 32,505। अब हमें लिखना है 2 लाख, तो क्या हो गया 1s 100s कितना हो गया, फिर 100 आई मीन 1s 10s 100 1000 10,000, फिर लाख आ जाएगा डायरेक्ट मतलब 2, तो 232,505। तो ये कहाँ पर है आपका सी पे, तो सी हो गया आंसर। ओके, नाउ अब 15 लास्ट है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 50 पेन्स इज ₹250 देन द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज। अब हमें 50 पेनों की कॉस्ट दे रखी है 250। अब एक पेन की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा 5, मतलब एक पेन की कॉस्ट क्या है 5, इसका आंसर हो गया ए। और अगर आप भी लड्डू गोपाल के डिवोटी है तो फिर मेरा एक लड्डू गोपाल वाला चैनल है, अगर आप मेरे चैनल पे जाकर अगर आप चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा वो चैनल, आपको इंग्लिश कनेक्शन विद ईशा और लड्डू गोपाल दोनों मिल जाएंगे।
ठीक है। तो इंग्लिश कनेक्शन विद ईशा में तो मैं डायरेक्ट वो करवाती हूँ, बिल्कुल मतलब इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ। और लड्डू गोपाल वाले में मैं अपने कान्हा की डालती हूँ, और ऐसे ही थोड़ी बहुत लॉर्ड कृष्णा वगैरह की डाल लेती हूँ। मतलब मैं मेन डिवोटी हूँ लॉर्ड कृष्णा की, अपने कान्हा की, ठीक है। और अब वैसे भी दशहरा के बाद दिवाली भी आएगी, तो मेरी मम्मी बहुत सारी ड्रेसेस बनाने वाली है लड्डू गोपाल की। अगर आपके भी लड्डू गोपाल है और आप भी ड्रेसेस बनाना चाहते हो, ड्रेसेस, ज्वेलरीज, मुकुट, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब मार देना, और नोटिफिकेशन हर चैनल के ऑन कर देना अगर आपने सब्सक्राइब मारा है, ताकि आपकी वो आ जाएगी सबसे पहले जल्दी से, ठीक है। आपके पास आ जाएगी हर नोटिफिकेशन, जो भी होएगा मैं वीडियो डालूँगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई all channels and for more videos. Okay, thanks for watching.